पर्वतों को देखूंगा मैं, कौन है मददगार मेरा, कौन है मददगार मेरा। मेरा मददगार खुदा है, मेरा मददगार खुदा है। जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। पर्वतों को देखूंगा मैं, मेरी जान को बला छू भी न पाएगी। नगर में चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी। नगर में चांद और सूरज की कभी मुझको जलाएगी। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है। जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? आज का वचन यही है कि हमारी आंखें कहाँ लगी हैं, हम किसकी ओर निहार रहे हैं। अगर हम पीड़ा में हैं, अगर हम बीमारी में हैं, अगर हम संकट में हैं, तो हम किसकी ओर देख रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, लेकिन शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। आज हमें देखना है कि हमारी आंखें मनुष्यों की ओर तो नहीं लगी है, आज हमारे भरोसा मनुष्यों पर तो नहीं टिका हुआ है। हमें अपना भरोसा अपने परमेश्वर पर रखना है। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारा भी यही भरोसा होना चाहिए कि मैं अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर पर है और मुझे भी ये विश्वास से कहना है कि मेरी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है। इसी तरीके से अगर हम भजन संहिता 34 में देखें तो उसके 5वें पद में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर यानी परमेश्वर की ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जिन्होंने भी अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, जिन्होंने भी अपने परमेश्वर की ओर निहारा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। इसका अर्थ ये है कि वो कभी लज्जित नहीं हुए, कभी अपमानित नहीं हुए, क्योंकि जब हम ज्योति की ओर दृष्टि करेंगे तो हम पर ज्योति ही आएगी, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है। तो जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो हम ज्योति में आएंगे। तो भजन संहिता 123 उसके पहले और दूसरे पद में भजन का लिखने वाला कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे। यहाँ पर भजन का लिखने वाला इस बात को कह रहा है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। आज जब चारों ओर महामारी है, आज लोग डरे हुए हैं और जैसा जो बोलता है वैसा कर रहे हैं, और अच्छी बात भी है अगर हम अपने शरीर को सही रखने के लिए अगर डॉक्टर की सलाह के अनुसार चल रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे डॉक्टर हमें समय पर दवाई खाने को बोलता है, अगर हम समय पर खा रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने शरीर का ध्यान रखता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हमें सिर्फ उस पर निर्भर नहीं रहना, क्योंकि हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर
यहोवा है। उसने कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हम दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर पर हो, हमारी आँखें हमारे परमेश्वर पर हो। जैसे भजन के लिखने वाले ने कहा, जैसे दासियों की आँखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करे, जब तक हमारी बीमारी विपत्ति हमसे दूर ना हो जाए। मेरी आंखें मेरे परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी। जिस तरह से हम डॉक्टर के कहे अनुसार समय से दवाई खाते हैं, अगर उसने हमसे कहा है कि सुबह खाली पेट दवाई खानी है, और अगर कभी हम खाली पेट वाली दवाई भूल जाते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है, अरे आज मैं दवाई भूल गया। जिस तरीके से डॉक्टर हमें बोलता है हम उस तरीके से दवाई खाते हैं, क्योंकि हम चंगा होना चाहते हैं। वैसे ही परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, जिस तरीके से हम अपनी दवाई को समय से खा रहे हैं, उसी तरीके से हमें परमेश्वर के वचन को लेना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। परमेश्वर का वचन जो स्वयं यीशु मसीह है, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आता है, और जब जहाँ यीशु मसीह है वहाँ कोई रोग, कोई बीमारी रह नहीं सकती। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जिस तरीके से समय से दवाइयों को खा रहे हैं, वैसे ही हम समय से परमेश्वर के वचन को पढ़ें। अगर हम 3 टाइम दवाई खा रहे हैं तो हम 3 टाइम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मिस्री लोगों की गुलामी करने के बाद जब उन्होंने अपने परमेश्वर को पुकारा इज़राइलियों ने, तो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें मिस्र से निकाला। लेकिन हम देखते हैं कि जंगल से जाते हुए, परेशानियों से जाते हुए वो बार बार कुड़कुड़ाते रहे, बार बार वो मूसा पर कुड़कुड़ाहट अपनी दिखाते रहे, और वो बार बार यही बोलते रहे कि तू हमें जंगल में क्यों मारने के लिए लेकर आया है, हम तो मिस्र में ही भले थे। और यदि हम गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय में देखें तो हम देखते हैं कि उनके इस पाप के कारण, उनके इस कुड़कुड़ाहट के कारण परमेश्वर ने उन पर दंड भेजा, और वो दंड किस रूप में आया? तेज विष वाले सांपों के रूप में। गिनती की पुस्तक उसके 21वें अध्याय के अगर हम 5वें पद से पढ़ें तो यहाँ लिखा है, वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे हैं और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। मिस्र में वो इतनी पीड़ा उठा रहे थे, दिन रात गुलामी कर रहे थे, और इतनी पीड़ा उठाने के बाद जब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, परमेश्वर ने उन्हें निकाला। लेकिन अब जब वो वहाँ से निकल गए हैं, तब भी वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर के विरोध में बातें कर रहे हैं, और मूसा से भी कह रहे हैं कि तुम लोग हमें यहाँ क्यों मरने के लिए लेकर आए। और जो उनको परमेश्वर मन्ना खिलाता था, वो उस मन्ना के लिए भी कह रहे हैं कि हम इस निकम्मी रोटी से दुखी हैं। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने, यहाँ लिखा है 6ठे पद में, अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजराइली मर गए। तो परमेश्वर ने उनके इस गुनाह का दंड, उनके इस पाप का दंड उन पर तेज विष वाले सांप भेजते हुए किया, और जिसके कारण बहुत से इजराइली मर गए। और उसके बाद क्या हुआ कि लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। अब उन्हें एहसास हुआ, अब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमने पाप किया है, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें हमारी पीड़ा से छुड़ाया, परमेश्वर ने हमें भूखा नहीं रहने दिया, और जंगल में वो दिन के समय में हमारे साथ बादल के खंबे के रूप में हमारे साथ रहा, और रात में वो अग्नि के खंबे के रूप में हमारे साथ रहा, और जो हमने चाहा, जो हमने मांगा, उसने हमें दिया। लेकिन हमने पाप किया है, और वो इस बात को कह रहे हैं कि हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वो सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की, और हम देखते हैं कि जब मूसा ने प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना के बाद जो तेज विष वाले सांप थे उनको नहीं खत्म किया, लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि तू एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित
बचेगा। और इस तरीके से आज भी अगर हम देख रहे हैं तो बहुत समय से जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज़्यादा ही इसका प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। और लोग जिस तरीके से हम देखते हैं इजरायली लोग उन तेज़ विष वाले सांपों के डसने के कारण वो पीड़ा में थे, मर रहे थे, वैसे ही आज भी लोग इस कोरोना वायरस के कारण मर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने उस समय में उन तेज़ विष वाले सांपों को ख़त्म ना करके बल्कि मूसा से कहा कि तू एक तेज़ विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर उसको खंबे पर लटका और जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। तो ये जो सांप जो प्रतिमा बनाकर जो पीतल का सांप जो खंबे पर लटकाया गया, ये सांप जो है वो यीशु मसीह को सिंबलाइज करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे जो सारा पाप था, हमारा जो सारा विश्व था, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। वो खुद वो पाप बना। तो परमेश्वर ने कहा कि जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वो जीवित बचेगा। यानी अगर किसी को कोरोना वायरस ने डस भी लिया है, अगर कोई कोरोना वायरस से पीड़ित भी है, लेकिन अगर वो यीशु मसीह की ओर देख भी लेगा तो वो बच जाएगा। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप आज इस महामारी से बचना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये ना सोचें कि ये कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो रहा है, ये हमें ख़त्म कर देगा, लेकिन आपको अपनी आँखें जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की ओर लगानी है, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा वो बच जाएगा। क्योंकि अगर हम आगे देखें तो लिखा है, मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वो जीवित बच गया। तो बहुत ज़रूरी है आज जो लोग भी इस कोरोना वायरस से डसे हुए हैं, इस कोरोना वायरस के कारण पीड़ा में हैं, वो प्रभु की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें और वो ज़रूर बचेंगे, क्योंकि जिसने भी अपने प्रभु की ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। परमेश्वर इन वचनों से आप सभी को बहुत आशीष दे।